हम लोग प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 6 आप सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो मैदान की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, एक आयताकार मैदान का विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें छोटी भुजा ही पता नहीं है, तो हम उसमें 60 मीटर अधिक यानी कि प्लस कैसे करेंगे। तो हम मान लेते हैं, माना छोटी भुजा x है, x मीटर है, क्योंकि जो विकर्ण है वो किस पे डिपेंड करता है, छोटी भुजा पर। क्योंकि विकर्ण तभी आ पाएगा जब छोटी भुजा में आप 60 प्लस करोगे, क्योंकि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है हमारा विकर्ण। तो इसलिए हमें सबसे पहला काम यही करना है कि हम छोटी भुजा को कुछ मान लेते हैं सिंबल, जैसे x। तो लिखेंगे माना छोटी भुजा x मीटर है। तो इस तरीके से छोटी भुजा x मीटर मानेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो विकर्ण कैसा है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा कितनी है, x, तो विकर्ण क्या होगा, x प्लस 60। इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए विकर्ण जो होगा वो हो जाएगा x प्लस 60, क्योंकि विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो विकर्ण होगा x प्लस 60 मीटर। और साथ में लिखा है बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है हो। इसका मतलब है बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से कैसी है, 30 मीटर अधिक है। तो इसको यदि चित्र में समझा जाए तो यदि ये एक आयताकार पार्क है, इसमें छोटी भुजा हम लोगों ने क्या मानी है, x, ये छोटी भुजा x मीटर। तो विकर्ण जो है वो क्या रहेगा, AC, विकर्ण रहेगा AC। तो विकर्ण कितना है, x प्लस 60। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो जो विकर्ण है वो हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। ये हो जाएगा विकर्ण। तो छोटी भुजा हो जाएगी x मीटर, विकर्ण हो जाएगा x प्लस 60। और क्वेश्चन कह रहा है जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से कैसी है, 30 मीटर अधिक है। तो अब इसमें से बड़ी भुजा जो बचती है यानी ये वाली, ये छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो x प्लस 30, छोटी भुजा से है ना, तो x है छोटी भुजा और इससे 30 मीटर अधिक है, तो x प्लस 30 मीटर। तो आप यहाँ पर इस तरीके से ये चित्र भी बना सकते हो। तो आप यहाँ पर लिखोगे बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से यानी x से 30 मीटर अधिक है, यानी x प्लस 30, और आप यहाँ पर लिखोगे मीटर। अब ये आपको चित्र बना देना है, और चित्र से यदि आप ध्यान से देखें तो चित्रानुसार समकोण त्रिभुज आप देख रहे होंगे यहाँ पर ABC में। तो आप यहाँ पर लिखोगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। और पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर आपको चित्र में देखते जाना है। कर्ण जो है वो है AC, तो आप लिखोगे AC का वर्ग। लंब जो है वो है BC, तो आप लिखोगे BC का वर्ग। आधार जो है वो है AB, तो आप यहाँ पे लिखोगे AB का वर्ग। तो ये हो गया। इसके बाद AC का मान कितना है, x प्लस 60, तो आप यहाँ पे लिखोगे x प्लस 60 का वर्ग। BC कितना है, BC है x प्लस 30, तो आप यहाँ पे लिखोगे x प्लस 30 का वर्ग।
और ए बी क्या है, ए बी एक्स है तो एक्स वर्ग हो जाएगा। तो ये हो गया चित्र का। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको चित्र भी बना लेना है, सब कर लेना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 60 का वर्ग है, तो इसको रफ में समझ लेते हैं। x प्लस 60 जो है इसका वर्ग, यहाँ पर x प्लस 60 का वर्ग, इसका मतलब a प्लस बी का वर्ग। तो ये आता है a वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab। यहाँ पे a का मान है x और b का मान है 60, तो a वर्ग लिखा है, इसका मतलब क्या, x का वर्ग, प्लस लगा है तो प्लस b का मान कितना है 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 का वर्ग, प्लस लगा है तो प्लस, 2 लिखा है तो 2, a का मान कितना है x, तो आप यहाँ पर लिखोगे x और b का मान है 60, तो यहाँ पर आप लिखोगे 60। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो आएगा x वर्ग प्लस 60 का वर्ग, यानी 60 को हम 2 बार लिखेंगे, तो 0 2 0 है तो 2 0 पहले रख देते हैं और 6 6 36, यानी 3600 आएगा 60 का वर्ग। तो आप यहाँ पर लिखोगे 3600 प्लस 6 दूनी 12 है और 0 ज्यों का त्यों, तो 12 है और 0 ज्यों का त्यों और ये x, ये आएगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा x वर्ग प्लस 3600 प्लस 120। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x वर्ग प्लस 3600 प्लस 120x बराबर। इसी तरीके से इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर x प्लस 30 लिखा है तो हम लिखेंगे x प्लस 30 का वर्ग, जो कि होगा a प्लस बी का वर्ग। और आप जानते हैं a प्लस बी का वर्ग होता है a वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab। तो यहाँ पे a का मान है x और b का मान है 30। तो यहाँ पर आप देखिए a जो है वो कितना है x, तो x वर्ग प्लस लगा है तो प्लस, b जो है वो कितना है 30, तो आप यहाँ पे लिखोगे 30 और 30 का वर्ग हो जाएगा। प्लस लगा है तो प्लस, 2 लिखा है तो 2, a का मान कितना है x, यहाँ पे आप लिखोगे x और b का मान कितना है 30, तो आप यहाँ पे लिखोगे 30। अब इसको हम आगे सॉर्ट आउट करेंगे। तो x वर्ग और 30 का वर्ग यानी 30 गुणित 30, तो आएगा 3 तिरका 9 और 2 शून्य यानी 900 आएगा 30 का वर्ग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 900 और 3 दूनी 6 आएगा, सबसे पहले तो 3 दूनी 6 आएगा, 0 ज्यों का त्यों और x तो 60x, यानी इसका आंसर ये आएगा। तो अब हम इसको लिखेंगे x वर्ग प्लस 900 प्लस 60x, यहाँ पे x वर्ग प्लस 900 प्लस 60x और प्लस में x वर्ग है तो ये x वर्ग। बराबर की इस तरफ समान संख्याएं कट जाती हैं तो x वर्ग और x वर्ग कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा उसको लिख लेंगे जो भी बच रहा है। 3600 प्लस 120x बराबर 900 प्लस 60x प्लस x वर्ग। इस तरीके से इन दोनों संख्याओं का इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो इस तरफ आएगा ये और बराबर में 0 बचेगा। तो चलिए क्या जो बचेगा उसको लिखेंगे। सबसे पहले तो 900 प्लस 60x प्लस x वर्ग, ये इस तरफ था, इसको इस तरफ लाए तो माइनस में आएगा, माइनस का 3600 माइनस का 120x, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो बराबर में हम 0 लिख सकते हैं। इसके बाद वर्ग वाला जोड़ना है, एक ही वर्ग है तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। x वाला एक ये है और ये है, तो माइनस 120 में से प्लस का 60 जो है वो चला जाएगा तो माइनस का 60x बच जाएगा। इसके बाद 3600 यहाँ पर है और 900 यहाँ पर है, तो 3600 में से 900 चले जाए तो बचेगा माइनस 2700, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी और 900 जो था वो क्या था प्लस, तो यहाँ पर माइनस 2700 बराबर में क्या आएगा 0। इस तरीके से इसके बाद हमें गुणनखंड विधि से तोड़ना है। ऐसी संख्याएं जिनका गुणा जो है वो 2700 हो लेकिन जोड़ना घटाना 60 हो। तो यहाँ पर 9 तिया 27 होता है, इससे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 9 तिया 27, लेकिन 2 शून्य है तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, तो 2 शून्य हो जाएंगे। लेकिन माइनस का 60 चाहिए, इसलिए माइनस का 90x करेंगे और प्लस का 30x कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 60x। चलिए सॉल्व करते हैं।
तो एक्स वर्ग माइनस 90x प्लस 30x और माइनस का 2700 बराबर में आएगा 0। अब यहाँ पर 4 पद बन चुके हैं तो आपको कॉमन निकालना है इन 2 पदों में से अलग और इन 2 में से अलग। यहाँ पर x कॉमन निकाल लीजिए तो बचेगा x माइनस 90। यहाँ पर 30 कॉमन निकाल लीजिए तो क्योंकि 30 की दुनिया में आता है 2700 तो x माइनस 90 ही आएगा। आपको यही ब्रैकेट यहाँ पर दोबारा से लिख देना है बराबर 0। ये 2 बार लिखा है, इसको 1 बार लिख दीजिए और 1 बार बचेगा x प्लस 30 बराबर 0। तो अब दोनों ब्रैकेट के बराबर 0 लिखेंगे यानी x माइनस 90 बराबर 0 या x प्लस 30 बराबर 0। माइनस का 90 इस तरफ आएगा तो प्लस 90 हो जाएगा और प्लस का 30 इस तरफ आएगा तो माइनस 30 हो जाएगा। माइनस 30 जो है वो मान्य नहीं है क्योंकि भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर माइनस 30 मान्य नहीं है क्योंकि भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती। ऋणात्मक नहीं होती तो फिर क्या मान्य हो जाएगा, x बराबर 90 मान्य है। तो जब x बराबर 90 मान्य है तो छोटी भुजा कितनी आएगी, छोटी भुजा बराबर 90 मीटर। और छोटी भुजा यदि हम चित्र को ध्यान से देखें तो चित्र जो है वो छोटी भुजा x मीटर यानी कि ये क्या है चौड़ाई और ये है लंबाई, तो इसे हम चौड़ाई भी कह सकते हैं, चौड़ाई आएगी ये। और हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी थी क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो है वो लिखा हुआ था मैदान की भुजाएं ज्ञात कीजिए, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें विकर्ण ज्ञात नहीं करना था, केवल हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी थी। तो लंबाई जो है वो हम निकाल लेते हैं, चौड़ाई हमें मिल चुकी है 90 मीटर और लंबाई जो है वो हमारे चित्र से हमें पता चल जाएगी कितनी है, x प्लस 30 और x का मान हम 90 निकाल चुके हैं तो 90 प्लस 30 यानी 120 मीटर। तो इस तरीके से लंबाई चौड़ाई आप ज्ञात करोगे तो आप इसको बड़े अच्छे से लिख सकते हैं। इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है और ये चित्र बगल से बनाना है। तो आप पहला स्क्रीनशॉट ये है, इसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन यहाँ से लिखोगे। दूसरा शॉट है ये, इसके बाद ये तीसरा शॉट और यहाँ पर ये